मध्यम निकाय 69 कोलियानी सूत्र। भगवान के समय में बहुत तरह का भिक्षु होते थे। वो बहुत तरह का जो अभ्यास करते थे उसको दूदांग ऐसा कहता है या कठिन तपश्चर्या ऐसा कहता है। तरह तरह का दूदांग है। जैसे कुछ लोग वृक्ष का मूल में ही रहता है, ऐसा जो व्रत लिया वाला जो लोग रहता है तो ऐसे ही रहता है। कुछ भिक्षु लोग पिंडबाद या भिक्षान्न लेते ही जीता है, ऐसा व्रत वाला है। कुछ भिक्षु लोग उब्भागासो, इसका मतलब वो कोई घर में नहीं रहेगा, बाहर ही रहेगा। कुछ भिक्षु लोग श्मशान में रहने वाला होता है। तो ऐसा बहुत तरह का तपस्या करने वाला भिक्षु होता है। यहाँ पे एक भिक्षु के बारे में कहता है, वो भिक्षु अरण्य को, वो अरण्य में रहता है, हमेशा जंगल में रहता है। उस भिक्षु जब गांव में आ जाता है तो किस तरह उसका व्यवहार होना चाहिए उसके बारे में ये सूत्र है। और भी धर्म इस सूत्र में है। हम सूत्र की ओर जाएंगे। मैंने ऐसा सुना था, एक समय भगवान राजगृह में विहार कर रहे थे। वेणुवन में या जो बांस का जो वन है वहाँ पे गिलहरियों को खाना देता है, वहाँ पे रह रहे थे। उस समय गोलियानी ऐसा एक नामक अरण्य में रहने वाला एक भिक्षु, वन में रहने वाला जो भिक्षु है, वो भिक्षु संघ के पास आया। कुछ काम के लिए भिक्षु संघ के पास आया था। उस समय आयुष्मान सारिपुत्र ने वहाँ का जो भिक्षु है उन लोगों को गोलियानी करके जो भिक्षु है अरण्य में रहने वाला, उस भिक्षु के बारे में ऐसा कहा, मित्र, जो भिक्षु अरण्य में रहता है उस भिक्षु को जब अन्य भिक्षुओं के संग में जब रहने के लिए आता है तो उन सब ब्रह्मचारियों के प्रति उसको आदर होना चाहिए। अगर वो अरण्य का भिक्षु दूसरा संघ का जो ब्रह्मचारी है उसको आदर नहीं करेगा तो कोई लोग ऐसा कहेगा, इस अरण्य का भिक्षु का अरण्य में रहने का क्या उद्देश्य हो गया, क्योंकि इसको इस सब ब्रह्मचारी के प्रति बिल्कुल आदर नहीं है। इसके कारण जो अरण्य में रहने वाला जो भिक्षु है वो संघ के बीच में जब आ जाता है तो सब ब्रह्मचारियों को उसको आदर देना चाहिए। ये ऐसा होता है, कुछ जो भिक्षु है ऐसा दूदांग करता है, उसके मन में अभिमान होता है। कभी ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि मैं अरण्य में रहता हूँ, इतना मुश्किल का जगह में रहता हूँ, और ये जो गांव में रहने वाला, नगर में रहने वाला भिक्षु, वो तपस्या के बारे में क्या जानता है। मैं इतना मुश्किलों के सामने करके जी रहा हूँ। मैं ही एक ऐसा भिक्षु हूँ, सही माने में भगवान का जो विद्या उसका आचरण करता है। यहाँ पे जंगल में बहुत हिंसक मृग है, उसके बीच में मैं रहता हूँ, दूसरे लोग ऐसा कभी रह नहीं पाएंगे। ऐसा सोच करके उसके मन में अभिमान हो सकता है। तो इसलिए आयुष्मान सारिपुत्र ऐसा उपदेश देता है। मित्रों, जब अरण्य का एक भिक्षु संघ के बीच में जो आता है, यहाँ संघ का मतलब जो नगर में, ग्राम में रहने वाला जो संघ है उसके बारे में ये कहता है। वो संघ के बीच में जब बैठ जाता है तब उसको सोचना चाहिए, मैं इस प्रकार बैठूंगा कि एक सीनियर मंक का जगह में मैं कभी नहीं बैठूंगा, और कोई जूनियर भिक्षु है उसका सीट में मैं कभी नहीं बैठूंगा, या मेरा बैठने के कारण उस भिक्षु को खड़ा होना पड़े, ऐसा नहीं होगा। अगर वो अरण्य भिक्षु ऐसा व्यवहार नहीं करता तो कुछ लोग ये कहेंगे, एक भिक्षु को अरण्य में रहने से क्या फ़ायदा हो गया, क्योंकि वो जहाँ पे भी वो बैठता है उसके बारे में भी वो श्रद्धा नहीं करता, कहाँ बैठ रहा है इसके बारे में भी वो सोचता नहीं है। इसलिए मित्र, जब एक अरण्य का भिक्षु संघ के बीच में आ जाता है, वो कहाँ बैठता है उसके बारे में उसको सावधानी रखना है। एक अरण्य भिक्षु जब संघ के बीच में रहने के लिए आता है उसको अन्य नियमों के बारे में भी जानना होता है। अन्य नियम का मतलब जो नॉर्मल रूल है उससे अतिरिक्त कुछ छोटा नियम होता है संघ के बीच में, उसको पालन करना चाहिए। अगर ऐसा वो नियमों को पालन नहीं करता तो ये कहने वाला भिक्षु होंगे, इस भिक्षु को अरण्य में रहने से क्या फ़ायदा हो गया। जो छोटा नियम होता है उसके बारे में इस भिक्षु को पता ही नहीं है। तो इसलिए एक अरण्यक भिक्षु एक संघ के बीच में रहने के लिए आता है, उसको उपनियमों के बारे में भी
जानकारी होना चाहिए। जब एक अरण्य के भिक्षु संघ के बीच में रहने के लिए आता है, बहुत सुबह गांव में प्रवेश नहीं करना चाहिए और बहुत समय के बाद गांव से वापस नहीं आना चाहिए। अगर वो ऐसा करेंगे तो कुछ लोग ऐसा कहेंगे, ये आयुष्मान व्यक्ति अरण्य में रहने से क्या फ़ायदा हो गया। वो गांव में बहुत जल्दी सुबह चले जाता है और बहुत देर के बाद वो वापस आ जाता है। इसलिए अरण्य में रहने वाला जो भिक्षु है, संघ के बीच में रहने के लिए आता है, तो गांव में बहुत सुबह नहीं चलना है और बहुत समय के बाद गांव से वापस नहीं आना है। अरण्य में रहने वाला एक भिक्षु जब संघ के बीच में रहने के लिए आता है, वो खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद घरों में संदर्शन नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करेगा, कुछ लोग ऐसा कहेंगे, ये जो अरण्य में रहने वाला जो भिक्षु है, अरण्य में जब चाहे जहाँ चाहे घूमते रहता है, इसलिए वो संघ के बीच में आ जाता तो ऐसा व्यवहार करता है। इसलिए अरण्य में रहने वाला जो भिक्षु है, वो जब संघ के बीच में आ जाता है तो खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद कभी घरों में संदर्शन नहीं करना चाहिए। ये सब इसलिए आयुष्मान सारीपुत्र बोलता है। तो जो गांव में रहने वाला जो भिक्षु है, उन लोग विनय के बारे में अच्छी तरह जानता है, कौन सा नियम एक भिक्षु को पालन करना चाहिए, कौन सा नहीं पालन करना चाहिए। क्योंकि वो गांव में रहता है, सिटी में रहता है, तो विनय पिटक में जितना जो रूल्स है वो सब कुछ जानता है, उसी को पालन करना पड़ता है। लेकिन जो भिक्षु अरण्य में रहता है, उसको इन नियमों को इतना कठिनाई से पालन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अरण्य में रहता है, किसी से वो संपर्क में नहीं आ जाता। तो इसलिए शायद उस नियमों को वो त्याग लेता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। अरण्य में रहने वाला एक भिक्षु जब संघ के बीच में आता है, उसको बेचैनी और चपलता का हरकत नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करेगा तो उसके बारे में ऐसा कहने वाला होगा, ये जो अरण्य में रहने वाला जो भिक्षु है, वो हमेशा अरण्य में बेचैनी और चपलता का जीवन जीते होंगे, इसलिए वो संघ के बीच में भी ऐसा बेचैनी और चपलता का बर्ताव कर रहा है। इसलिए एक भिक्षु जो संघ के बीच में आ जाता है, तो उसको बेचैनी और चपलता का बर्ताव नहीं करना चाहिए। अगर भिक्षुओं के जो नियम है उसके बारे में आप पढ़ना चाहता है, तो गूगल में विनय पिटक ऐसा करके आप सर्च करेंगे तो विनय पिटक आपको मिल जाएगा, वो अंग्रेजी में मिलेगा। उसमें जो भिक्षुओं को, भिक्षुणियों को जितना रूल्स है उसके सबके बारे में बताया गया है। 200 से ज़्यादा रूल्स भिक्षुओं के लिए है और 300 से ज़्यादा रूल्स भिक्षुणियों के लिए है। वो सब किस समय में बनाया था, क्या कारण था, किसके कारण वो बनाया था, वो सब उसमें विस्तार से कहा गया है। एक बार वो पढ़ना अच्छा होता है, क्योंकि एक भिक्षु किस प्रकार से शुद्धता का जीवन जीता है उसके बारे में उस नियमों से हमको पता चलता है। एक अरण्य का भिक्षु एक संघ के बीच में जब रहने के लिए आता है, तब उसको अपना वाणी पर संयम रहना चाहिए। जो कुछ सोचा है ऐसा चीज़ उसको बोलना नहीं चाहिए, वाणी में उसको संयम होना चाहिए। नहीं तो ऐसा कुछ लोग होंगे, वो ऐसा बताएंगे, ये जो अरण्य में रहने वाला जो भिक्षु है, ये अरण्य में अकेला रहता है, तो जो कुछ उसके मन में आ जाता है बोलता है, उसका जीभ पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है, ऐसा कहेंगे। इसलिए अरण्य में रहने वाला जो भिक्षु है, संघ के बीच में आ जाता है, वो अपनी वाणी पर लगाम रहना चाहिए और जो कुछ मन में आया उसको बोलना नहीं चाहिए। अरण्य में जो भिक्षु संघ के बीच में आया है, उसको शासन करना आसान होना चाहिए। अगर उसका कोई मित्र है उसको शासन करना चाहता है, वो आसानी से उसको शासन कर पाना है। अगर उसका द्वेषी मित्र है, वो भी इसको शासन नहीं कर पाएगा, तो लोग इस तरह कहेंगे, अरण्य में रहने से क्या फ़ायदा है, इस भिक्षु अकेले अरण्य में रहता है, लेकिन इसका जो द्वेषी मित्र है उससे भी इसको शासन नहीं कर पाता। इसलिए अरण्य में रहने वाला जो भिक्षु है, भिक्षु के संघ में आ जाता है, उसका दोस्त उसको शासन करता है तो उसको सुनना चाहिए। अरण्य में रहने वाला एक भिक्षु
अपनी इंद्रियों को संवर करना चाहिए या नियंत्रण करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता, कुछ लोग ये कहेंगे ये जो आयुष्मान है, अरण्य में रहने का क्या फ़ायदा हो गया, वो अपनी इंद्रियों को संवर नहीं करता है, नियंत्रण नहीं करता है। इसलिए अरण्य में रहने वाला जो भिक्षु है उसको अपनी इंद्रियों को संवर करना चाहिए। एक अरण्य में रहने वाला भिक्षु को मात्रा के अनुसार उसको भोजन करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता, कुछ लोग ऐसा कहेंगे ये आयुष्मान अरण्य में रहने से क्या फ़ायदा हो गया, ये बहुत ज़्यादा खाता है। इसलिए अरण्य में रहने वाला एक भिक्षु को मात्रा के अनुसार खाना खाना चाहिए। एक अरण्य में रहने वाला जो भिक्षु है वो हमेशा जागरीय या जागरण का अभ्यास करना चाहिए। इसका मतलब हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता, कुछ लोग ऐसा कहने वाला होंगे ये भिक्षु को अरण्य में रहने से क्या फ़ायदा हो गया, क्योंकि ये अकेला रहता है, ये जागरण का अभ्यास नहीं करता या जागृता का अभ्यास नहीं करता। इसलिए अरण्य में रहने वाला एक भिक्षु को जागरीयता का अभ्यास करना चाहिए। अरण्य में रहने वाला एक भिक्षु को आरथ्य वीर्य होना चाहिए। इसका मतलब बहुत ज़्यादा वीर्य होना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, ध्यान करने के लिए परिश्रम करना चाहिए। अगर वो आरथ्य वीर्य नहीं है तो कुछ लोग ऐसा कहेंगे इस आयुष्मान को अरण्य में रहने से क्या फ़ायदा हो गया, ये बिल्कुल आरथ्य वीर्य नहीं है, ये आलसी है। इसलिए अरण्य में रहने वाला एक भिक्षु को आरथ्य वीर्य होना चाहिए। एक अरण्य में रहने वाला एक भिक्षु है, उसका सदी प्रतिष्ठित होना चाहिए। सदी का मतलब जागृता, इस वर्तमान समय में क्या हो रहा है। अगर ऐसा वो नहीं करता, कुछ लोग ऐसा कहने वाला होंगे ये आयुष्मान जंगल में अकेला रहने से क्या फ़ायदा हो गया, इसका सदी बिल्कुल प्रतिष्ठित नहीं है। इसलिए अरण्य में रहने वाला एक भिक्षु को अपना सदी को प्रतिष्ठित करना चाहिए। एक अरण्य में रहने वाला एक भिक्षु समाहित चित्त होना चाहिए। इसका मतलब समाधि का अभ्यास करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता, कुछ लोग ऐसा कहेंगे इस अरण्य में रहने वाला भिक्षु का क्या फ़ायदा है कि वो समाहित नहीं है। इसलिए अरण्य में रहने वाला एक भिक्षु समाधि का अभ्यास करना चाहिए, समाहित चित्त होना चाहिए। अरण्य में रहने वाला एक भिक्षु पඤ्ञावा या प्रज्ञावान होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ लोग ऐसा कहेंगे अरण्य में रहने से क्या फ़ायदा हो गया कि ये भिक्षु बिल्कुल पඤ्ञावान नहीं है, प्रज्ञावान नहीं है। यहाँ पे प्रज्ञा का मतलब जो किताब पढ़ने वाला जो प्रज्ञा नहीं है, ध्यान करके जो प्रज्ञा अपने भीतर होता है उसी को पඤ्ञा कहता है। ये दुख है, दुख समुदय है, दुख का निवारण है, दुख निवारण का मार्ग है, यही पඤ्ञा है। इसलिए अरण्य में रहने वाले एक भिक्षु को पඤ्ञावान रहना चाहिए। अरण्य में रहने वाला एक भिक्षु धर्म को बहुत अच्छी तरह पढ़ना चाहिए उसको, और विनय के बारे में अच्छी तरह सीखने के लिए उसको कोशिश करना है। यहाँ पे ये कहने का मतलब है धर्म जो नॉर्मल लोग पढ़ता है उससे भी ज़्यादा उसको पढ़ना चाहिए, और जो विनय जो नॉर्मल लोग पालन करता है उससे भी अच्छा विनय उसको पालन करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा होंगे अरण्य का भिक्षु को धर्म के बारे में और विनय के बारे में प्रश्न पूछेंगे। अगर वो उत्तर नहीं दे पाता तो कुछ लोग ऐसा कहेंगे अरण्य में रहने से इस भिक्षु को क्या फ़ायदा हो गया कि जब धर्म के बारे में, विनय के बारे में पूछता है तो उत्तर नहीं दे पाता। इसलिए अरण्य में रहने वाला एक भिक्षु है, उसको धर्म को और विनय को सीखने के लिए बहुत अच्छा प्रयत्न करना चाहिए। एक अरण्य में रहने वाला एक भिक्षु को ऐसा ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, अरूप ध्यान है, उससे शांति करके विमुक्त हो सकता है। रूप से अतिक्रमण करके जो अरूप ध्यान है उसको अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि उस भिक्षु को अरूप ध्यान के बारे में पूछने वाला कुछ लोग होंगे। अगर उसके बारे में उत्तर नहीं दे पाया तो कुछ लोग ऐसा कहेंगे अरण्य में रहने से क्या फ़ायदा हो गया, जब अरूप ध्यान के बारे में पूछता है तो ये भिक्षु उत्तर नहीं दे पा रहा है। इसलिए अरण्य में रहने वाला एक भिक्षु है, अरूप ध्यान का जो शांत अवस्था है उसको प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना चाहिए। रूप ध्यान को अतिक्रमण करके अरूप ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। अरूप ध्यान का मतलब जो 5वें से 8वां तक जो ध्यान है वो अरूप ध्यान है, वो शांत ध्यान है। एक अरण्य का भिक्षु
एक साधारण मनुष्य को जो अवस्था प्राप्त नहीं होता, उस अवस्था प्राप्त करने के लिए ध्यान करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य धर्म के परे जो धर्म है उसके बारे में उस भिक्षु को पूछने वाला कुछ लोग होंगे। इसका मतलब जो पूर्व जन्म की जो बात है, प्राणियों की जनन मरने की जो बात है, दिव्य दृष्टि है, उसके बारे में यहाँ पे बता रहा है। अगर वो अरण्य का भिक्षु इसके लिए उत्तर नहीं दे पा रहा है तो कुछ लोग ऐसा कहने वाला होंगे, एक भिक्षु को अरण्य में रहने से क्या फ़ायदा हो गया, क्योंकि जिसके लिए वो प्रवज्ञा लिया उसका जो लक्ष्य है उसके बारे में भी उसको पता नहीं है। इसलिए अरण्य में रहने वाला एक भिक्षु को मनुष्य धर्म के जो परे के जो अवस्था है उसके बारे में जानने के लिए उसको ध्यान करना चाहिए। जब आयुष्मान सारिपुत्र इतना बताया तब आयुष्मान महामोग्गलान आयुष्मान सारिपुत्र को इस तरह पूछा, आयुष्मान सारिपुत्र, आपने जितना अभी तक बताया इसको एक अरण्य का भिक्षु को ही पालन करना चाहिए और या ग्राम में रहने वाला भिक्षु संघ उसको भी ये फॉलो करना चाहिए। आयुष्मान मोग्गलाना, इतना जो चीज़ मैंने बताया है ये सब एक अरण्य में रहने वाला एक भिक्षु को अभ्यास करना चाहिए, और जो भिक्षु गांव में रहता है उसको इससे जो ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए। कोलियानी सुत्तम निठितम। तो कोई भी भिक्षु अरण्य में रहने वाला है, गांव से दूर रहने वाला है, ऐसा कोई भिक्षु है तो ज़रूर ये सूत्र उन लोग को फॉरवर्ड कर सकता है। अगर आपको सूत्र पसंद आया तो उसको लाइक करें और शेयर करें, और ऐसा सूत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। थोड़ी देर हम पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले, हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती जल और गगन के सारे प्राणी, अधोलोक, मनुष्यलोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य कर्म में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।